पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट धमाके के बाद ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तान के जैकबाबाद के पास ट्रेन में हुआ है ये धमाका। ये ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने बात की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवेदना जाहिर की है। इस बातचीत में आतंकवाद और भारत पाकिस्तान तनाव पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने की भी की बात। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान कहा, पाकिस्तान पर मध्यस्थता ना स्वीकारा है और ना ही आगे स्वीकार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री ये न्योता स्वीकार नहीं कर सके। पीएम मोदी ने क्वाड की अगली बैठक के लिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार करते हुए कहा कि वो भारत आने के लिए उत्सुक हैं। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की होगी मुलाकात। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की मुलाकात को लेकर कहा है कि क्या ट्रंप ने इसके लिए G7 शिखर सम्मेलन को बीच में छोड़ा और नरेंद्र मोदी को गले लगाने से मना कर दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जयराम रमेश को जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, जयराम रमेश झूठे हैं। दिल्ली के क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर ईडी 37 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस मामले में एसीबी सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर चुकी है। पटना में बीजेपी ने लालू यादव को माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। बीजेपी ने लालू यादव पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टर को किसी ने फाड़ दिया है, जिसे लेकर अब बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि यह आरजेडी के गुंडों ने किया है। भाषा को लेकर आए दिन हो रहे विवाद को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भाषाओं के आधार पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं हो सकता। राधा रघुवंशी मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री हो गई। सोनम रघुवंशी संजय वर्मा नाम के शख्स से बात करती थी। 1 मार्च से 25 के बीच में सोनम ने 119 बार संजय वर्मा को कॉल किया था। अब स्विच ऑफ जा रहा है संजय वर्मा का नंबर। शिलांग पुलिस ने राधा रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने हनीमून यात्रा से जुड़े पहलुओं पर फोकस किया है। राजा मर्डर के मुख्य आरोपी सोनम के घर थोड़ी देर में पहुंचेगी शिलांग पुलिस। परिजनों से भी करेगी पूछताछ। अलवर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुपारी किलर की मदद से पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली में शादी के महज 10 दिन बाद पति के साथ बाजार में चाट खाने गई दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार। मेघालय में अब सभी होटल लॉज को अपने मेहमानों का विवरण मेघालय पर्यटन ऐप पर दर्ज करना होगा। मेघालय में पर्यटकों को किसी भी दोपहिया या निजी वाहन को किराए पर देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरिद्वार में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गुजरात के बोटाद में 9 लोगों को ले जा रही कार भारी बारिश के कारण नदी में बही। 4 लोगों की मौत, 2 लोगों को बचा लिया गया। बाकी के 3 लोगों को तलाश करने की कोशिश। आगरा के शाहदरा चुंगी फ्लाईओवर पर एक पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया। बुलंदशहर में कार दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। वाराणसी में नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने आरोपी चालक को अब हिरासत में ले लिया है। सुकमा बॉर्डर से लगते आंध्र प्रदेश के जंगल में जवानों ने बड़े स्तर के 3 नक्सलियों को किया ढेर। बीजापुर में नक्सलियों ने बंधक बनाए सभी ग्रामीणों को छोड़ दिया है। कुछ वक्त पहले इन्हें बंधक बना लिया गया था। लुधियाना में गैंग वॉर और आपराधिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा गैंगस्टर गगनदीप सिंह का पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश नाम का शातिर बदमाश घायल हो गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी फरार है। दिल्ली पुलिस ने 15,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्ती के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े मिले। इस ड्रग्स को पिछले साल बरामद किया गया। बलरामपुर में लाखों रुपए का फ्रॉड करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने सैनिटाइजर छिड़काव के नाम पर 3,30,000 रुपए लिए थे। दुर्ग के पाटन में डायरिया फैल गया।
तरी घाट में इसके करीब लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश नाम का शातिर बदमाश घायल हो गया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी फरार है। दिल्ली पुलिस ने 15,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्ती के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े मिले इस ड्रग्स को पिछले साल बरामद किया गया। बलरामपुर में लाखों रुपए का फ्रॉड करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने सैनिटाइजर छिड़काव के नाम पर 3,30,000 रुपए लिए थे। दुर्ग के पाटन में डायरिया फैल गया, तरी घाट में इसके करीब 15 मरीज सामने आए। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत को लेकर जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। रोज 2 घंटे तक काम बंद रखेंगे। दौसा के मेहंदी बालाजी में बिजली आपूर्ति को लेकर बाजार बंद, स्पेशल पावर ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की जा रही है। आज श्रीगंगानगर में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। गंगा नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मुंबई की पवई झील बारिश के कारण ओवरफ्लो हो रही है। वर्तमान में झील का जलस्तर 195.10 फीट। गुजरात के भावनगर में मौजूद शत्रुंजय बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश के कारण इसमें पानी भर गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 11 से ज्यादा राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। संभल की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसकी मदद से लोगों की सुरक्षा और अच्छे तरीके से की जा सकेगी। भोपाल में एनडीटीवी की खबर का असर, 90 डिग्री वाले ब्रिज को अब रीडिजाइन किया जाएगा। प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले डॉक्टरों ने योगाभ्यास किया। इसके जरिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया। डोडा में भारतीय सेना ने युवाओं के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया। यह पहल सेना के व्यापक मिशन का हिस्सा है। राजौरी में मिशन युवा कार्यक्रम के तहत उद्यमिता मेला आयोजित किया गया है। इस दौरान व्यवसायों और नए विचारों को बढ़ावा दिया गया। फिल्म निर्माता कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ कर्नाटक में रिलीज हुई। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म को कर्नाटक में रिलीज किया जाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुप्रतीक्षित एक्सियोम-4 वाणिज्यिक मिशन की लॉन्चिंग फिर से टल गई है। एक्सियोम मिशन 4 को 22 जून से पहले लॉन्च की कोई तैयारी नहीं। कल यानी 19 जून को लॉन्च किया जाना था।